देखा जाए तो भारत में हर पर्व अपने आप में अनोखा है, मगर छठ महापर्व अपने पूजा पद्धति या वर्शिप के तरीके को लेकर, अपने उपवास या फास्टिंग के तरीके को लेकर, अपने खान पान या फूड हैबिट्स को लेकर अपने आप में अनोखा है। छठ महापर्व बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहले के समय मनाया जाता था, मगर अब के समय में यह धीरे धीरे पूरे देश में मनाया जाने लगा है। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे छठ महापर्व के पीछे के लॉजिक और साइंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। छठ महापर्व पर सूर्य की उपासना की जाती है। शास्त्रों में कहा भी गया है, सूर्य आत्मा जगतस्तु शस्त्र, जिसका मतलब है सूर्य इस जगत की आत्मा है, इस जगत का प्राण है। प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो यदि सूर्य ना हो तो पौधे नहीं बढ़ सकते, अंडा नहीं बढ़ सकता, वर्षा नहीं हो सकती, वायु या एयर का प्यूरिफिकेशन नहीं हो सकता। हमारे जन्म की बात तो दूर है, इस पृथ्वी का निर्माण या ओरिजिन भी नहीं हो सकता। इसलिए यह वह पर्व है जिसमें हम महाप्राण से प्राण का अनुरोध या प्राण की चेष्टा करते हैं। छठ महापर्व और कलर थेरेपी या रंग चिकित्सा। कलर थेरेपी वह थेरेपी होती है जिसमें हम रंगों या फिर कलर्स के माध्यम से हम चिकित्सा या हम थेरेपी देते हैं, और इसमें रोग को बहुत ही अलग तरह से डिफाइन किया हुआ है। रोग हमारे शरीर में रंगों का बढ़ जाना या घट जाना होता है। बेसिकली यदि इन रंगों को यदि हम बैलेंस कर दें, कलर्स को बैलेंस कर दें, तो हम रोग मुक्त हो सकते हैं। यह अवधारणा कलर थेरेपी की होती है। अब छठ महापर्व पर हम नदी में जाकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं या स्नान करते हैं। अब बेसिकली यदि हम पहले की कक्षाओं में जाएं और पढ़ें तो एक प्रिज्मिक इफेक्ट होता है, जिसमें हम सूर्य की लाइट प्रिज्म से जाती है तो वो 7 कलर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड और ऑरेंज में जाकर बढ़ जाती है। और यही जब हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जिस प्रकार से रेनबो का इफेक्ट होता है कि वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है लाइट और हमें रेनबो दिखता है जब बारिश होती है तब, उसी प्रकार से जब हम अर्घ्य देते हैं वो 7 कलर हमारे शरीर पे आते हैं और हमारे अंदर जो कलर का डिसबैलेंस है उसे बैलेंस करते हैं। या इसे ज़्यादा गहराई से समझने के लिए हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। वह 7 चक्र यही विबग्योर या वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड का रिप्रेजेंटेशन होते हैं, और उन्हीं को हम इसमें फोकस करते हुए वहाँ पर लाइट जाती है और वह बैलेंस होते हैं। और आपको इसको ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप ये वीडियो का जो लिंक है ये दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करके समझ सकते हैं। छठ महापर्व पर ढलते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। हम सब ने यह कहावत सुनी होगी कि उगते हुए सूर्य को, उगते हुए चांद को या उगते हुए चीज़ को हर कोई सैल्यूट करता है, हर कोई उसको मानता है। मगर यहाँ पर कुछ अलग है। यहाँ पर उगते हुए सूर्य को और ढलते हुए सूर्य को दोनों की पूजा अर्चना की जाती है, जिसके पीछे बहुत सिंपल सा रीज़न है। अगले दिन जब फिर से नया सूर्य उदय होगा, फिर नया सवेरा आएगा, रंग नए बिखराएगा, धूप खूब फैलाएगा, फसल खूब उगाएगा और हम सबको स्वस्थ बनाएगा। तो इसी प्रार्थना की जाती है ढलते हुए सूर्य से कि आप फिर से कल आए। और एक दूसरा इसका रीज़न है कि इसमें यह भावना की जाती है कि जो साइक्लिक कल्चर है हमारे ऋषि परंपरा का, दिन होना, रात होनी, ऋतुओं का चेंज होना, सर्दी गर्मी बरसात, सर्दी गर्मी बरसात चेंज होते रहते हैं। युगों का चेंज होना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो यह जो साइक्लिक फॉर्म को है, इसको एक मान्यता देते हुए एक रेस्पेक्ट करते हैं इस पर्व के माध्यम से या इस त्योहार के माध्यम से। छठ एक महापर्व है। इट इज द फेस्टिवल ऑफ इंटीग्रिटी। बेसिकली यह एक आउटडोर फेस्टिवल है जिसमें नदी के पास जाया जाता है, सूर्य को अर्घ दिया जाता है, स्नान किया जाता है। यहाँ पर कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई जात या पात नहीं मानते। यहाँ पर सब बराबर, सभी सूर्य की उपासना करते हैं और सूर्य से उस लाभ लेते हैं।
इसलिए यह महापर्व है जहाँ पर सभी लोग एक साथ मिलकर इस पर्व को एक ही जगह पर मनाते हैं। छठ महापर्व पर फास्टिंग इफेक्टिवली देखा जाए तो हम छठ पर्व पर 3 दिन की इफेक्टिव फास्टिंग करते हैं और लास्ट डे हम उस फास्ट को तोड़ते हैं, जिसमें हम शुरू के 2 दिन, प्रथम दिन और द्वितीय दिन हम एक उपवास करते हैं, सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं, और तीसरे दिन हम पूर्ण उपवास करते हैं जिसमें सुबह या शाम दोनों समय खाना नहीं खाते हैं। जस्ट ही अभी दिवाली का समय बीता है। छठ पर्व के पहले हमने बहुत सारी मिठाइयाँ खाई है। शरीर को वास्तविक रूप से एक डिटॉक्स की ज़रूरत है और उस डिटॉक्स को देने के लिए यह छठ महापर्व अपनी भूमिका अदा करता है। दूसरी ओर यदि देखें तो यह एक ट्रांजिशन है बारिश से ठंड की ओर। वर्षा ऋतु से हम शरद ऋतु या ठंड की ओर जा रहे हैं, और साइंस या नेचुरोपैथी कहते हैं कि 2 ऋतुओं के बीच में यदि डिटॉक्सिफिकेशन किया जाए तो वह सबसे बेस्ट है। तो यही डिटॉक्सिफिकेशन या विजातीय तत्व को बाहर निकालने के लिए छठ महापर्व पर उपवास का विधान या विधि दी गई है। छठ महापर्व और लोकल इंग्रेडिएंट्स का प्रयोग। छठ महापर्व में खाना बनाने के लिए, व्यंजनों को बनाने के लिए लोकल इंग्रेडिएंट्स का प्रयोग किया जाता है। पहला दिन जो कि नहाए खाए के नाम से जाना जाता है, जिसमें विशेष रूप से कद्दू की सब्जी, चने की दाल और चावल बनाया जाता है और इसे खाया जाता है। दूसरा दिन जिसे लोहन भी कहा जाता है, लोहन के दिन शाम को खीर, चपाती और फ्रूट्स खाए जाते हैं। तीसरे दिन पूर्ण उपवास किया जाता है और चौथे दिन सूर्य को अर्घ देने के बाद में खाना खाया जाता है। ठेकुआ जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मिष्ठान है वह खाया जाता है। अलग प्रकार के स्वीट्स खाए जाते हैं, फ्रूट्स खाए जाते हैं और इस प्रकार से उपवास तोड़ा जाता है। और यह ठेकुआ भी गेहूँ, नारियल, घी और गुड़ के माध्यम से बनाया जाता है। तो यहाँ पर सभी जो है वह लोकल इंग्रेडिएंट्स या लोकल चीज़ों का उपयोग में लाया जाता है, जिसे हर कोई अवेल कर पाए, हर कोई इसका इस्तेमाल कर पाए और छठ पूजा अच्छे से मना पाए। वास्तव में छठ पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, एक बार गर्मी के समय और एक बार ठंड के समय। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया से षष्ठी तक मनाया जाता है, जो कि 2020 में नवंबर 18 से नवंबर 21 तक मनाया जा रहा है, जिसमें 20 तारीख या 20 नवंबर को पूर्ण उपवास किया जाता है। और यदि आप छठ पर्व के बारे में पहली बार जान रहे हैं तो यदि आप संभव हो तो 20 तारीख को आप एक समय उपवास कर सकते हैं, एक उपवास कर सकते हैं, शाम को सूर्य को अर्घ दे सकते हैं और अगले दिन स्वच्छता के साथ में सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। अर्घ देते समय आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं या सिंपल अर्घ देते हुए भावना कर सकते हैं कि हम सभी में सद्बुद्धि आ रही है, हम सभी में स्वास्थ्य, समृद्धि और स्वच्छता का भाव आ रहा है। तो यह था छठ पर्व के लॉजिक और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, इसमें कुछ बात आपको काम की लगी या सभी बातें काम की लगी, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और भारतीय संस्कृति और भारतीय कल्चर या फेस्टिवल को साइंटिफिक रूप से मनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।